हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके डिफॉरेस्टेशंस और कॉन्सिक्वेंसेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या होता है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले जो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जो है वो उसको संरक्षण का काम करती है, कंजर्व करने का काम करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नाउ वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मैनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर्सन इन देम। नाउ वी नो दैट डिफॉरेस्टेशन, यानी हम जानते हैं कि जो वनों की कटाई जो होती है वो पर्यावरण पर कई हानिकारक प्रभाव डालती है। उनमें पाए जाने वाले जीवों का संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा वो आवश्यक होता है। ठीक है, दिस कैन बी अकॉम्प्लिश्ड बाई प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एरियाज वेयर प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, फिलिंग्स ट्रीज, हंटिंग एंड पॉचिंग आर प्रोहिबिटेड। इसे जो है वो विशेष क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उसको किया जाता है जहाँ पर खेती होती है, चराई हो गया या पेड़ काटना हो गया, है ना, फेलिंग ट्रीज, शिकार और शिकार संबंधित जो गतिविधियाँ होती हैं, हर्डिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड। और ऐसे क्षेत्रों को जो है वो सरकार संरक्षित क्षेत्र घोषित करती है। सच एरियाज आर मार्क्ड बाय गवर्नमेंट एज प्रोटेक्टेड एरियाज, इसी को बोलते हैं संरक्षित क्षेत्र घोषित करती है। सरकार इन क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए नियम और विधियां और नीतियां भी बनाई होती हैं। जैसे द गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिटिक्स आर प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व दीज एरियाज़। तो ऐसे क्षेत्र को बनाया जाता है। तो कुछ यहाँ पर 3 जो है वो मेन टाइप्स दिए गए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़ आर एज फॉलोस। पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तीसरा है नेशनल पार्क। तो 3 यहाँ पर मुख्यतः जोन दिए गए हैं। एक पहला है बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव अभ्यारण्य उसको बोलते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं। नेशनल पार्क और राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं। अब पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? यह जीवमंडल आरक्षित जो है वो क्षेत्र होता है। यह एक बड़ा जो है वो प्रोटेक्टेड एरियाज़ होता है। इट इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरियाज़ ऑफ लैंड मीन्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी एंड द ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स ऑफ द ट्राइबल पीपल लिविंग इन दिस एरिया। ये एक बड़ा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ वन्य जीवों, जैव विविधता तथा वहाँ पर रहने वाले जो जनजातियाँ होती हैं वो लोगों की पारंपरिक जीवन शैली का संरक्षण किया जाता है, क्योंकि वहाँ वो भाई पहले से ही वो रहते आ रहे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो जनजाति जो प्रजातियाँ होती हैं वो जंगलों में ही रहती हैं ज़्यादातर। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर कुछ जोन भी दिए गए हैं, तो पहले इसको अभी हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे यहाँ पर अब बायोस्फीयर रिजर्व में आल्सो कंटेन अदर प्रोटेक्टेड एरियाज़ इन इट। एग्जाम्पल है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ 1 नेशनल पार्क नेम सतपुड़ा एंड 2 वाइल्ड लाइफ। जो है वो आरक्षित क्षेत्र में कई अन्य संरक्षित क्षेत्र भी वो शामिल होते हैं। जैसे पंचमढ़ी का जो है वो जीवमंडल है और जो है आरक्षित क्षेत्र है, और उसमें एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। जो सतपुड़ा है मध्य प्रदेश में होशंगाबाद ज़िले के नर्मदापुरम में ही पाया जाता है। ये 2 वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बोरी और पंचमढ़ी भी सम्मिलित हैं। यहाँ पर बोरी और पंचमढ़ी ये भी है। द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर, यहाँ पर The biodiversity found in Panchmadi Biosphere Reserve is similar to those of the Upper Himalayan peak and to those belonging to the Lower Western Ghat। यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाई जाने वाली जैव विविधता, जो हिमालय की ऊंचाई यहाँ है ना, हिमालयन पीक्स, हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पश्चिमी घाटों के निचले भागों में पाई जाने वाली एक जैव विविधता के समान होती है। जैसे ये जो पूरा आप नक्शा देख रहे हो यहाँ पर, ये एक पंचमढ़ी बायोस्फीयर का रिज़र्व है। जैसे बहुत सारे जो सेलिब्रिटी लोग हैं यहाँ पर घूमने भी जाते हैं। मध्य प्रदेश का होशंगाबाद नर्मदापुरम में पड़ता है होशंगाबाद ज़िला, वहीं पर ये इसका नक्शा बनाया गया है। अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि ये जो सर्कल जो ये बना हुआ था इसका पूरा जोन का मतलब क्या है, पहले इसको जानते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व आर सम एग्जांपल ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड इन इंडिया। तो जो भारत में एक ग्रेट निकोबार जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र और टाइगर रिजर्व
ये भी इसके कुछ उदाहरण हैं बायोस्फीयर के। क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व के। अब यहाँ पर जब आप इस सर्कल को देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर कुछ अलग अलग जोन जो है वो बनाए गए हैं। पहले देखिए यहाँ पर कोर जोन क्या होता है, या पहले ये वाला देख लीजिए ट्रांजिशन जोन क्या होता है। यह सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जहाँ पर जो जैसे लिखा हुआ है ना कि आउटर मोस्ट सेवरल ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड, एग्जाम्पल हाउसिंग, कल्टीवेशन। तो ये जो सरकार गवर्नमेंट होती है वो ऐसे एरिया को चुनती है जहाँ पर जानवर भी होते हैं और कुछ जंगली जानवर भी होते हैं और इंसान भी वहाँ पर रहते हैं और अपना खेती बाड़ी अपना काम करते हैं। तो ऐसे जोन को वो सरकार सेलेक्ट करती है, उसको 3 जोन में बांटती है उसमें। तो पहला है इसमें यहाँ पर है ट्रांजिशन जोन, जिसमें इसमें सबसे बाहरी क्षेत्र होता है जहाँ पर कुछ मानव गतिविधियाँ होती हैं, जैसे कृषि, आवास जो है वो उनकी वहाँ पर सरकार अनुमति देती है कि आप वहाँ पर कृषि कर सकते हो। दूसरा है यहाँ पर बफर जोन। बफर जोन ये मध्य भाग होता है जहाँ पर जो है वो मानव गतिविधियाँ उतना नहीं होता है, लेकिन पर्यटन के लिए वो केवल अनुमति होता है, ठीक है। और रिसर्च के लिए भी, टूरिज़्म के लिए भी वहाँ पर अलाउ होता है। उसके बाद है लास्ट है कोर जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे बड़ा भीतरी भाग होता है जहाँ किसी प्रकार की मानव गतिविधियाँ की जो है अनुमति नहीं होती हैं। आपने अक्सर वीडियो देखा होगा कि जंगल में से शेर निकल करके आया और गांव वालों को आक्रमण करके घायल कर दिया, या उन्हें जंगल की तरफ उठा कर लेकर चला गया, बच्चे को खा गया, बच्चे पर आक्रमण कर दिया। तो वो इसी जोन के आसपास ही उनका जो है वो मकान घर होता है, जो रात के समय वो हमला करते हैं। वुल्फ जो होता है, जो भेड़िया होते हैं, वो भी अटैक करते हैं। आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा, बहुत ज़्यादा जो ये घटनाएं हुई थी कि भेड़ियों को पकड़ करके फिर उनको भेजा गया था, ठीक है। तो ये आपसे एग्ज़ाम में पूछता है बफर जोन, कोर जोन, ट्रांजिशन जोन क्या होता है। और यहाँ पर जो बायोस्फीयर के जो प्रकार दिए गए थे, मतलब यहाँ पर पंचमढ़ी बायोस्फीयर, ये पूछता है कि भारत में से कितने जो हैं वो बायोस्फीयर हैं यहाँ पर। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर है और टाइगर रिजर्व और सम एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये भी एग्ज़ाम में आपसे पूछता है। इसके बाद देखिए फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। फ्लोरा को हम वनस्पति बोलते हैं और फौना को हम जीव बोलते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ ऐसे जो है वो जानवर, पेड़ पौधे होते हैं जो एक पार्टिकुलर एरिया में रहते हैं, है ना। वो हर जगह नहीं होते हैं, वो एक पार्टिकुलर एरिया में होते हैं। जैसे सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टाइपिकली बिलोंग टू पार्टिकुलर एरिया, कोई विशेष क्षेत्र में पाया जाने वाला, एंड आर नोन एज फ्लोरा एंड फौना। तो वही बात जो मैंने बताई कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों को जो है वो फ्लोरा और फौना कहा जाता है, ठीक है। और रेस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया, दीज आर फाउंड नेचुरली इन दैट एरिया। जैसे चीतल हो गया, वुल्फ, लिपर्ड, चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर एंड वाइल्ड डॉग आर सम एग्जाम्पल ऑफ फौना ऑफ द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यहाँ पर चीतल, भेड़िया, तेंदुआ जो है, भालू है, भौंकने वाला हिरण है, जंगली कुत्ता है, ये सारे जो हैं वो पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में पाया जाता है। जब आप जाओगे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद, नर्मदापुरम में, तो पंचमढ़ी वहाँ पर है, वहीं पर ये बायोस्फीयर बनाया गया है। तो वहाँ पर टूरिज़्म के लिए बहुत ही जू बहुत अच्छा बनाया गया है, वहाँ पर आप जाकर घूम सकते हो। रिसेंटली अभी हमारे T20 के कप्तान सूर्य कुमार यादव, वो भी अपने वाइफ के साथ घूमने गए थे, यहीं पर गए हुए थे। बहुत सारे सेलिब्रिटी भी यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि मुंबई का भाई बॉर्डर उसी पे लगता है उसका। फिर है वहीं पर वाइल्ड टीक, जामुन, शाल, मैंगो, सिल्वर फर्न एंड अर्जुन आर द फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। वहीं साल जो है, आम, जामुन, वो जो है वो अर्जुन और बेल के जो पेड़ होते हैं वो भी पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में वो क्षेत्र की एक वनस्पतियाँ हैं, वो ये फ्लोरा है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद है एंडेमिक स्पीसीज़। एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होता है ये ध्यान दीजिए। एंडेमिक स्पीसीज आर द स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पार्टिकुलर एरिया। सेम वही चीज़ है, वे पौधे और जानवर जो किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं उसे हम स्थानिक प्रजातियाँ बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर एल्स। ये
नेचुरली इधर उधर नहीं पाए जाते हैं, हम नेचुरली रूप से कहीं से भी इधर नहीं पाए जाते हैं। ये अन्य किसी भी क्षेत्र में स्वाभाविक रूप से नहीं पाए जाते हैं। जैसे साल का पेड़ हो गया, साल एंड वाइल्ड मैंगो हो गए, एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा हो गए, है ना। एंड द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ही पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसके बाद बाइजन, इंडियन giant squirrel and flying squirrel are endemic fauna of this area. The endemic species may vanish in the near future due to number of factors such as destructions of their habitat, increasing populations, introductions of new species, etc. Such factors affect the natural habitat of endemic species and endangering their extension. तो इसी प्रकार जो है वो बाइजन हो गए, गौर, जिसे गौर का पेड़ बोला जाता है ना, भारतीय जो है वो इंडियन एक जायंट स्क्वायरल, बहुत बड़ी गिलहरी होती है, उड़ने वाली गिलहरी होती है, देखे होंगे अक्सर ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं, लेकिन इंडिया में भी हैं। और इस क्षेत्र में जो है वो कुछ स्थानिक जो है वो जीव प्रजातियाँ होती हैं, जिसे हम वही फौना बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर उनकी स्थानीय प्रजातियाँ के कई कारणों के विलुप्त हो जाती हैं। विलुप्त होती क्यों है? क्योंकि उनके जो है आवास जो है वो नष्ट हो जाते हैं, और उनकी जनसंख्या में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन उनका आवास जब नहीं रहेगा तो कहाँ से रहेंगे, और नई प्रजातियों का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण वो धीरे धीरे वो विलुप्त की कगार पर आ जाती हैं, ठीक है। यही सभी कारक जो है प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को प्रभावित करते हैं और उनके अस्तित्व को संकट में डालती हैं, यही है। इसके बाद देखिए स्पीसीज़ का मतलब होता है प्रजाति। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच इज़ कैपेबल ऑफ interbreeding. This means that members of a species can reproduce fertile offspring, one which can produce its own kind. ये आप जानते हो रिप्रोडक्शन ही होता है। तो प्रजाति एक ऐसे जीवों का एक समूह होता है जो आपस में प्रजनन करते हैं, ठीक है। मतलब अपने ही जैसा दूसरे बच्चे को जन्म देना, यही होता है। तो इसका अर्थ है कि किसी प्रजाति के सदस्य केवल अपनी ही प्रजाति के सदस्यों से मिलकर जो है वो संतान उत्पन्न करते हैं, और वे अन्य प्रजातियों के साथ प्रजनन नहीं करते हैं। ये लिखा हुआ है, ओनली दैट मेंबर्स ऑफ देयर ओन स्पीसीज एंड नॉट विद मेंबर्स ऑफ अदर स्पीसीज, और मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो वे सदस्यों से मिलकर संतान उत्पन्न करते हैं, वे अन्य प्रजातियों के साथ प्रजनन नहीं करते हैं, वो एक ही प्रजाति के सदस्य समान वो विशेषताएं रखती हैं। तो यही है आपका स्पीसीज़, ठीक है। आई होप आपसे इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और है जू पढ़ना है, नेशनल पार्क पढ़ने हैं, और ये सब सारी चीज़ें पढ़नी है। इससे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन व्हाट वेज डज गवर्नमेंट प्ले अ रोल इन सेफ गार्डिंग प्रोटेक्टेड एरिया, में सरकार संरक्षित क्षेत्रों की सुरक्षा में किस प्रकार की भूमिका निभाती है, आप अपना आंसर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एकम्प्लिश स्पेसिफिक एरिया वेयर फ्लोरा एंड फौना कैन बी प्रोटेक्टेड, नेम एनी टू सच एरियाज़। तो जो फ्लोरा को हम वनस्पति बोलते हैं और फौना को जीव जंतु बोलते हैं, तो वनस्पति और जीव जंतु की सुरक्षा के लिए विशेष क्षेत्र बनाना क्यों आवश्यक है? ऐसे दो क्षेत्रों के नाम लिखिए। आपने अभी रिसेंटली 1 साल पहले, दो साल पहले की बात है, तो भारत ने जो है वो अफ्रीका से चीता जो है वो भारत में मंगाया गया था, और जो चीता थे वो चीता तो लाया गया था, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पाए, उन्हें कई चीतों की मौत हो गई, क्योंकि भाई उनका जो फ्लोरा और फौना बनाया नहीं गया, एक पार्टिकुलर एरिया बनाया नहीं गया, उसमें सारे जो हैं वो जीव जंतु और एक एनवायरनमेंट भी उसको नहीं मिला, एक प्रकार का पार्टिकुलर एरिया भी नहीं मिला, तो जिस कारण वो चीता जो है वो उनकी डेथ हो गई है। तो ये सारे रीज़न होते हैं। तो इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम सम एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की कुछ स्थानिक जो है वनस्पतियां हैं उनके नाम बताइए, वो पूछा गया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वाले में। चौथा क्वेश्चन है डज द मेंबर ऑफ स्पीसीज रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, क्या किसी प्रजाति के सदस्य अपनी ही प्रजाति के समान संतान उत्पन्न करते हैं? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, बिल्कुल स्पीसीज़ में जो होती हैं वो अपनी ही जो है वो प्रजाति से संतान उत्पन्न करती हैं, दूसरे प्रजाति से वो संतान उत्पन्न नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसका नो यहाँ पर तो यस हो जाएगा, ठीक है।
वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए ये देखिए। तो अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल एंड देयर नेचुरल इन्वायरमेंट लाइक फॉरेस्ट। तो ये एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य जो है एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में रहने की सुरक्षा दी जाती है, उनकी प्राकृतिक एनवायरनमेंट में। देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस ऑफ एनिमल एंड देयर हैबिटेट, किलिंग, पोचिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय द लॉ। और यहाँ जो जानवर हैं उनके आवास को कोई भी बाधा नहीं पहुँचाई जाती है। जानवरों का शिकार, पकड़ना या मारना कानूनी रूप से वो प्रतिबंधित होता है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल। और इससे जानवरों को सुरक्षा और उचित जीवन जो है वो परिस्थितियाँ मिलती हैं। और भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो राजस्थान में है, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है। ये एग्ज़ाम में पूछता है कि भारत में कुछ प्रसिद्ध जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे हिंदी में बोलते हैं भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजस्थान। उसके बाद है लोकटक। लोकटक, अब देखिए अंग्रेज़ों की भाषा है, कुछ ऐसे ही है। ऐसे तो लोकचाव लिखा हुआ है लेकिन उसको लोकटक बोलते हैं। लोकटक वाइल्ड लाइफ ये भी सेंचुरी है, ये भी मणिपुर में है, ठीक है। आर सम एग्जाम्पल ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है। एग्जाम में पूछता है आपसे कि इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम बताइए, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ द थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल लाइक ब्लैक बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हिटेड डक एंड घड़ियाल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोर्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। तो कुछ जो है वो संकटग्रस्त, जिसे थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल बोलते हैं। थ्रेटेंड मतलब वो क्या है ना कि वो काफ़ी डेंजर होते हैं और ये ज़्यादातर विलुप्त भी, मतलब अगर इनको सही से न ध्यान दिया जाए तो विलुप्त होने की कगार पर भी आ सकते हैं। जैसे काला हिरण हो गया, सफ़ेद हिरण, हाथी हो गई, है ना, ब्लैक बक यही है काला हिरण, और वाइट आइड बक मतलब सफ़ेद हिरण। तो हाथी हो गया, और सुनहरी बिल्ली है जैसे गोल्डन कैट बोलते हैं, गुलाबी सिर वाला बत्तख, ये आप कहाँ आपको देखने को मिलेगा। घड़ियाल हो गया, दलदल का जो मगरमच्छ होता है, मार्स क्रोकोडाइल ये भी है, अजगर हो गया, है ना, पाइथन, राइनासोर्स, गैंडा हो गया, ये सारे जो हैं ये एक थ्रेटेंड वाइल्ड एनिमल होते हैं, संकटग्रस्त ये वन्यजीव इसे बोलते हैं। इसके बाद है इंडियन सेंचुरीज हैव ए यूनिक लैंडस्केप दैट इज़ ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बस लैंड इन डेल्टास ऑफ बिग रिवर्स। भारत के वन्यजीव अभ्यारण्यों के जो है कुछ प्राकृतिक दृश्य बहुत अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे इनमें से पहाड़ हो गया, है ना, झीलें हो गई, घास के मैदान हो गए, बस लैंड इन डेल्टास, और बड़ी नदियों के किनारे जो है वो झाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ में। इसके बाद है जू। अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और जू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। इसको चिड़ियाघर बोलते हैं हिंदी में जू को। तो जू और जूलॉजिकल पार्क भी बोला जाता है, और द लार्ज एरियाज वेयर मैनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर केप्ट इन केजेस और इनक्लोजर सो दैट पीपल कैन देम। यहाँ पे क्या है, चिड़ियाघर एक प्राणी उद्यान भी इसे बोलते हैं। ऐसे बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वेयर मैनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड एनिमल ब्रीड थ्रू फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना, देश और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जो लाए गए जो हैं वो जंगली जानवरों और पक्षियों को पिंजड़ों या बाड़ों में रखा जाता है ताकि लोग उन्हें देख सकें। जू में यही होता है ना कि कहीं दूसरी जगह से पकड़कर उसको जू में डाल दिया जाता है और उसको लोग देख सकें। Though zoos and wildlife sanctuaries both provides protections to wild animal, yet they are different from each other. Various difference between both are given below है। हालांकि जो है वो चिड़ियाघर और वन्यजीव अभ्यारण्य दोनों ही जंगली जानवरों की सुरक्षा करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जू दोनों में अंतर होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो देखिए क्या अंतर होता है। पहला है जू में, देखिए इन जू द वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स लिव इन आर्टिफिशियल सेटिंग सच एज केजेस एंड इनक्लोजर्स। तो जो चिड़ियाघरों में जानवर और पक्षियों को वो जो है वो
जो है वो पिंजड़े बाड़ों में उसको रखा जाता है, ठीक है, आर्टिफिशियली रूप से। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि वन्य जीव में उनको जानवरों अपने प्राकृतिक वातावरण जंगल में रहते हैं, इनको आप पकड़ के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। और जू में दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, जू कंटेन्स वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स ब्रॉट फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड फ्रॉम वेरियस अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। चिड़ियाघर में जो देश और विदेश के विभिन्न भागों से लाए गए जानवरों को जो है वो जू में रखा जाता है, ठीक है, मतलब वही बात जो मैंने आपको बताई। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है, कंटेन्स वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स फाउंड लोकली, ये जो हैं केवल स्थानीय रूप से ही जो पाए जाने वाले होते हैं, जैसे जानवर और पक्षी, ये स्थानीय रूप से वहीं पाया जाता है। इसको जो है वो आप यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। भारत सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है कि भाई दूसरे जगह का टाइगर या चीता जो है अपने यहाँ ला कर रखोगे तो फिर वो कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है। इसी वजह से उसके मतलब बहुत सारे चीता और भी कई जानवर जो हैं वो लाए जाते हैं, उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है तो उनकी डेथ हो जाती है। अब जू देखिए क्या है, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स आर नॉट कंफर्टेबल लिविंग इन द आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट ऑफ अ जू। तो चिड़ियाघर में जंगली जानवर जो है वो कृत्रिम वातावरण में रहते हैं, मतलब एक आर्टिफिशियल उनको एनवायरनमेंट दिया जाता है ना, मतलब एक बना आप बोल सकते हो कि एक आर्टिफिशियली फेक एनवायरनमेंट के रूप में उसको रहने दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखिए क्या है कि वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स आर वेरी कंफर्टेबल इन द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़। इनको क्या है कि वो जंगली जानवर प्राकृतिक रूप से वो वातावरण में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, इनको आप कैद करके नहीं रख सकते हो, जो मैंने आपको बताया था। जू इज़ ओपन टू पब्लिक फॉर अ फिक्स टाइम एवरी डे, और वो हमेशा पब्लिक से मतलब उनका बातचीत मतलब वो एक प्रकार के वो पब्लिक इंटरेक्शन होता है उनका। चिड़ियाघर जो है आम जनता के लिए हर दिन निश्चित समय पर वो खुला ही रहता है, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं रहता है कि इसमें हमेशा खुला नहीं रहेगा। इसमें वन अधिकारियों के साथ ही जो है वो लोगों को देखने दिया जाता है। अभी आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा ना, इंस्टाग्राम रील्स पर, फेसबुक रील्स पर या यूट्यूब शॉर्ट्स पर, कि बहुत सारी गाड़ियां हैं और टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, पीछे गैंडा दौड़ा रहा है, हाथी दौड़ा रहा है, बाघ दौड़ा रहा है, शेर दौड़ा रहा है। तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की होती हैं, ठीक है, वो जू नहीं होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को पढ़ना है नेशनल पार्क। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द पार्ट है ये हर कंपटीशन में भी पूछता है नेशनल पार्क के बारे में। भारत में आपसे क्वेश्चन है, भारत में कितने नेशनल पार्क हैं, सभी के नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये आपसे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछता है, ठीक है, और आपसे तो एकेडमिक एग्ज़ाम में तो पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नेशनल पार्क है, अ नेशनल पार्क इज़ एन एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ देयर दे कैन फ्रीली यूज़ द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये एक राष्ट्रीय उद्यान हम इसे बोलते हैं हिंदी में। यह क्षेत्र होता है जो वन्य जीवों के लिए सुरक्षित रखा जाता है ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास और संसाधनों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें, जो उनको भाई नेचुरली रूप से मिला हुआ है, वही चीज़ है। इट इज़ अ रिलेटिवली लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया एंड इज़ मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रिजर्व फ्लोरा एंड फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ द एरिया। दीज एरियाज आर डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम्स। अब इसमें क्या है कि एक अपेक्षाकृत बड़ा जो है वो संरक्षित क्षेत्र होता है और इसे सरकार द्वारा उस क्षेत्र की वनस्पति, जीव जंतु, प्राकृतिक दृश्य जो है वो ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा के लिए बनाया जाता है। और यह क्षेत्र इतने अलग अलग होते हैं कि इनमें विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम जो है वो सुरक्षित रहता है ना, डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट्स ऑफ इकोसिस्टम जो है उसमें सेफ रहते हैं। इसके बाद नेशनल पार्क आल्सो प्रोवाइड ह्यूमन रिक्रिएशंस एंड एंजॉयमेंट। पीपल आर अलाउड टू एंटर दीज एरियाज बट एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। जो राष्ट्रीय उद्यानों, जो मनोरंजन के अध्ययन के लिए भी लोग जो है वो प्रवेश की अनुमति होती है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है, जैसे आप वहाँ पर गए, आप अलग अलग मान लीजिए आपने कुछ पेड़ उगा हुआ है उसको आपने तोड़ लिया ना, जानवरों जा रहा है उसको आप कुछ सामान खींच कर मार दिए, तो इस प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सख्त मनाही होती है। वही लिखा हुआ है कि पीपल अलाउड इंटर दिस बट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सख्त मनाही होती है, ठीक है, यही चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए सतपुड़ा नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। सतपुड़ा नेशनल पार्क भी है, तो पहला तो आंसर मिल गया कितने नेशनल पार्क हैं, तो यहाँ पर सतपुड़ा पहला मिला। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी मध्य प्रदेश में ही है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ये आपका नोट पॉइंट में रहेगा।
द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज़ सतपुड़ा नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। ये जो है भारत का पहला जो है वो आरक्षित वन्यजीव क्षेत्र सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित। एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला नेशनल पार्क का नाम बताइए, तो बता सकते हो सतपुड़ा नेशनल पार्क। ठीक है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड दिस फॉरेस्ट the evidence of a prehistoric human life in the jungles called rock shelters। इसका मतलब क्या है कि इसका नाम सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। इस उद्यान में भारत का पहला सागौन का जंगल, जिसे इंडियन टीक फॉरेस्ट बोलते हैं, यहाँ पर पाई जाने वाली जो है वो प्रागैतिहासिक मानव, बहुत पुराना जो है वो बताया गया है कि मानव जीवन के चट्टानी गुफाएं, रॉक शेल्टर्स, ये भी देखने को आपको मिलता है। और इस क्षेत्र में प्राचीन लोग भी रहते हैं, जो जनजातीय लोग होते हैं, आदिवासी लोग, वो भी रहते हैं। ठीक है। और उसके बाद है आल्सो मैनी रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दीज शेल्टर्स एंड फिगर्स ऑफ एनिमल एंड मैन फाइटिंग, हंटिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर depicted in these paintings. Many tribals still live in these areas. A total of 55 rock shelters have been identified in पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब इस जो है इन गुफाओं में कई शैल चित्र, रॉक पेंटिंग बनी हुई होती हैं, पाए गए हैं, जिनमें जो है शिकार, नृत्य, संगीत और औजारों के जो है वो चित्र बने हुए हैं। और कई जनजातियां आज भी इस क्षेत्र में निवास करती हैं। जो पंचमढ़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में ऐसी 55 चट्टानी गुफाएं जो है वो पहचानी गई है, वहाँ पर ये बताया गया है। अब इसके बाद और नेशनल पार्क में हम लोग का एक प्रोजेक्ट टाइगर है। प्रोजेक्ट टाइगर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर भी हर साल जो है वो जो स्थानीय स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बजट इस पर पारित करती है कोई प्रोटेक्शन के लिए। तो क्या होता है प्रोजेक्ट टाइगर? Project Tiger is a wildlife conservation project which was launched by the government of India to protect the tigers in the country। तो प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य जो है वो देश में बाघों की सुरक्षा करना था। ठीक है। लॉन्च बाय गवर्नमेंट इंडिया है। The objective of this project was ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. There is a Satpura Tiger Reserve in the Satpura National Park which is a part of Project Tiger। तो इसमें क्या है कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है एक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। और बाघ जो होते हैं वो उन प्रजातियों में से एक जो है वो धीरे धीरे हमारे वनों से वो गायब होते जा रहे हैं। ये फॉरेस्ट धीरे धीरे जो है वो गायब होता जा रहा है, क्योंकि कई सारे शिकारी जो होते हैं ना, वो उनको गोली से उनको मार दिया जाता है, उनका चमड़ा जो है वो बेचा जाता है मार्केट में, ब्लैक मार्केट में, ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो विशेष है, क्योंकि यहाँ बाघों की संख्या में जो है वो उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। There is one of the many species which are slowly disappearing from our forest, but the Satpura Tiger Reserve, uniquely in the sense of that significant increases in the population of tigers, has been seen here. Once upon a time, animals like Barasingha, wild buffaloes, lion, elephant were also found in the Satpura National Park. All these animals that have now vanished from this area, but due to illegal activities of people living in nearby areas. पहले के समय में इस क्षेत्र में जो है वो बारहसिंगा, जंगली भैंसे जो है, शेर और बाघ जैसे अनेक जंगली वो जो है वो जानवर पाए जाते थे। ठीक है। लेकिन वही जो मैंने आपको बात बताई कि जो इल्लीगल उसमें एक्टिविटीज़ होती हैं, पीपल रहने लगते हैं वहाँ पर और उनका शिकार भी करने लगते हैं, जिसमें वो धीरे धीरे क्या होते हैं वो गायब भी हो गए हैं। अब आपको बारहसिंगा जो है वो जंगली भैंसा बहुत कम देखने को मिलेगा भारत में। तो बच्चों बस यहीं तक रखते हैं, और इसके बाद हम लोग डिटेल में कल पढ़ेंगे इंडेंजर्ड एनिमल एंड एक्सटिंक्ट एनिमल। इसको आप पढ़कर आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।